एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 401। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, जो अशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति है वो रुके हुए गंदे बदबूदार पानी जैसा है, और सतपुरुष गंगा जल हैं। गंगा की धार में मिलकर गंदा जल भी शुद्ध कहलाता है, क्योंकि गंगा को सबको पवित्र करने की शक्ति परमेश्वर ने दी है। सतपुरुष फरमाते हैं, जो परमेश्वर की सत्ता पर उसकी मेहर पर विश्वास लाता है वो उसके उजाले में इस तरह से जाकर समाता है जैसे समुद्र में लहर। सतपुरुष एड़ियों तक लंबा सफेद चोगा पहने किसी शांत देवदूत की तरह विचरते फिरते। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि जिस स्थान पर आप रहते वो एक श्रद्धालु पंजाबी परिवार था। सारा परिवार उनमें अगाध भक्ति रखता था। बूढ़ी माता जी अक्सर उनकी कोठरी की सफाई कर दिया करती। उधर वो यूनिवर्सिटी जाते, उधर बूढ़ी माता कोठरी में झाड़ू पोंछा लगाने लगती। वो कोठरी अक्सर खुली पड़ी रहती। एक रात्रि अचानक बूढ़ी माता ने देखा कि कोठरी में तेज प्रकाश हो रहा है। शायद सतपुरुष जाग रहे हैं। उन्होंने किवाड़ थोड़ा सा खिसका कर देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। सतपुरुष सो रहे थे। दो देवदूत यानी देवता उनके सरहाने बैठे ईश्वर की आराधना कर रहे थे, और वहीं से तेज प्रकाश उठ रहा था। बूढ़ी माता घबरा कर वहां से हट गई। बहुत दिनों तक ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही। सब कुछ सामान्य ही रहा। एक दिन उन्होंने ये बात सतपुरुष से कह दी, और तभी सतपुरुष ने वो स्थान छोड़ दिया। उन्होंने कहा, माता वो लोग धन्य हैं जो बिना देखे ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आराधना खामोश हुए अपना सर झुकाए हुए करते हैं। इस प्रकार सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने जगत में ईश्वर के उजाले को फैलाया। धैर्यवान मनुष्य अपने दुखों के दिनों में भी आत्मा में प्रकाशवान बना रहता है। हुजूर सतपुरुष ने जन्म अवस्था के क्षण पूज्य माता जी ने इस प्रकार बताया कि जब हुजूर सतपुरुष गर्भवास में थे तो मैं नित्य गीता का पाठ करती थी। इससे पहले मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। बस इतना जरूर जानती थी कि परमेश्वर एक है, उसकी पूजा करनी चाहिए, किंतु मेरा मन पूजा में न लगता था। खुशी मनाती फिरे चमन में चोंच में लेके गुल लाले, ए दिले बुलबुल जान लेवा गुल खिले हैं तेरे वास्ते। जिस्म के कंडील में शम में रूह उठाते हुए तेरे दर पे लेके आया हूँ मैं तेरे वास्ते। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।